सरजमीन बार बार आजाद होती रही। आज भी फिलिस्तीन की मिट्टी गवाही दे रही है कि ये जमीन अल्लाह के वफादारों की अमानत है और अल्लाह का वादा है कि जुल्म कभी हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। फिलिस्तीन की सरजमीन हमेशा से इम्तिहानों और आजमाइशों की गवाह रही है। यही वह मुकद्दस जमीन है जहां बनी इसराइल को अल्लाह ने बसाया, लेकिन उनकी नाफरमानियां और सरकशी इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ने उन्हें बार बार सजा दी और उन्हें जलील व ख्वार किया। यहूदियों की तारीख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहानों में डाला और फिर फिलिस्तीन की सरजमीन पर उन्हें बसाया। उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल शुरू में नेक और अल्लाह की हुक्म बरदार कौम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनमें नाफरमानी, हसद और तकब्बुर पैदा होता गया। बनी इसराइल की तारीख का एक अहम बाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर के जरिए बुलंदी बख्शी। जब मिस्र में कहत पड़ा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम घर वालों के साथ मिस्र चले गए और बनी इसराइल वहां बस गई। मिस्र में बनी इसराइल की आबादी बढ़ी, लेकिन फिर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वे बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाए। कई बड़े मौजिज़ात के बाद बनी इसराइल मिस्र से निकलकर दरियाए नील पार कर गई और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। मगर बनी इसराइल की सरकशी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर फिलिस्तीन की तरफ बढ़े तो उन्होंने